हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आज सुबह की आपकी क्लास आपको नहीं मिल पाई और इसकी बड़ी वजह ये है कि आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने सोचा कि इवनिंग में ही 2 छोटी छोटी वीडियोस डाल दूं और हो सकता है कि मतलब अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो इस वजह से शायद कल की वीडियो भी आपकी छोटी ही होगी, तो लेकिन आप बने रहिए साथ में। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी आपके लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो और स्ट्रैटेजी डिस्कशन वीडियो लेकर आऊँगी, तो कल मैंने वो सेशन लिया था, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। और उसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना था। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 3.2 के हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या हो सकता है, 2 मैट्रिक्स दिए हो सकते हैं x एंड y, और उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ करके आपको x प्लस वाई मैट्रिक्स निकालना हो सकता है। जैसा कि अभी तक आपको a और b दिए होते थे, 2 मैट्रिक्स दिए होते थे a b और दोनों को जोड़कर a प्लस b निकालना होता था या घटा करके a माइनस b निकालना होता था। तो इस बार आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको x और y को फाइंड करना है, यानी x और y को निकालना है और आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू पहले से दी हुई है। ओके, यानी यहाँ पर आपको x और y की मदद से x प्लस वाई और x माइनस वाई नहीं निकालना, बल्कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की मदद से x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो हम समझते हैं कि हमें ये काम कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर आपकी एक वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई, आपको एक वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई की, दूसरी वैल्यू दी हुई है x माइनस वाई की। तो हम दोनों को पहले नोट कर लें, x प्लस वाई, और इसी के नीचे लिख लेते हैं x माइनस वाई। अब हम देखें, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, x और x मिलकर 2x हो जाएगा, जबकि प्लस और y और माइनस y कट के 0 हो जाएगा। यानी x और x जोड़कर 2x और y आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में है। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, 2x की वैल्यू मिलेगी, और हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह अगर हम अपनी इसी इक्वेशन को जोड़ने की बजाय घटा दें तो क्या होगा, यहाँ पर भी y था, तो ये जो जब हम घटाएंगे तो ऊपर x प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा, और अगर उससे x माइनस वाई को घटा दिया गया तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ये माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो जो x है आपका प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और जो y आपका माइनस में है ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं कि एक x आपके पास प्लस में है और एक y आपके पास माइनस में, x माइनस में है, तो ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे और y जुड़ करके 2y आ जाएगा। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी एक बार जोड़ने से हमें x की वैल्यू मिलेगी और घटाने से y की मिलेगी। तो आइए हम इसे करके अपने x और y का मान यानी वैल्यू उसकी निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025 इक्वेशन फर्स्ट, एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3003 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में मैं यहाँ पर ब्लॉक बना करके लिख रही हूँ, आपको इसके साथ में ही लिखना है क्योंकि नीचे ख़त्म हो गया है पेज। अब उसके बाद में सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, या पहले हम ऐड करते हैं क्योंकि पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे
तो एक तरफ हमें दिया है x प्लस वाई और उसमें ऐड हमें क्या करना है x माइनस वाई। इतना तो हो गया हमारा LHS x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। अब उसके बाद में हमको ऐड क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है राइट हैंड साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपके मैट्रिक्स हैं। तो इन मैट्रिक्स को लिख लेंगे 7 0 2 5, एक ये मैट्रिक्स है और बीच में क्योंकि हमें ऐड करना है प्लस लगा करके 3 0 0 3, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से ऐड करना होता है। पहली बात तो हम यहाँ देखेंगे कि प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और x जुड़ करके 2x आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिमिलर पोजीशन या सिमिलर प्लेस वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो हमारा 7 जो है वो सबसे फर्स्ट प्लेस पे है और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में 3 फर्स्ट प्लेस पे है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 10। उसी तरह यहाँ पर 0 है और यहाँ भी 0 है, दोनों को ऐड करने पर आएगा 0। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 2 और यहाँ 5 है और यहाँ पर लास्ट में 3 है, इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 8। देखो दिख रहा है, इधर साइड में देखो, ठीक है। तो अब आपका ये मैट्रिक्स आ गया 2x इक्वल टू 10 0 2 8। अब ये 2x की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, x की। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब x की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे देती हूँ। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हम इसी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 2 से डिवाइड करने के लिए आगे हम 1/2 लगा देंगे, उसके बाद में इस मैट्रिक्स को सिंपली लिख देंगे। आप जानते हैं 1/2 आगे लगा देंगे क्योंकि हमें इसे हाफ करना है और उसके बाद आपकी जो मैट्रिक्स आई है 10 0 2 8। अब इसके बाद में हम डिवीजन को इस पर अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपली अप्लाई होगा जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, उस स्केलर का जो गुणा होता है या उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अंदर के हर एलिमेंट से हो जाता है, यानी जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर का हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरीके जब हम किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स को तो उसका क्या होता है, उसमें भी हर एलिमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब हम 2 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर दें तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब क्योंकि इधर भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, यानी इधर जब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा और जब इस वाले मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 1 4 बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, मैट्रिक्स आया 5 0 1 एंड 4। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे पहले नंबर पर आपको लिखना है, उसके बाद में आपको ये वाला पोर्शन लिखना है इतना, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको ये x की वैल्यू यहाँ पर निकाल के दिखा देनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा। और अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर जहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे हमने देखा कि जब हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई को ऐड कर दिया तो x मिल गया, इसी तरीके जब हम x प्लस वाई से x माइनस वाई को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब आपने ऊपर लेट x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड ये सब आपने पहले से लिख रखा है, तो अब आपको इसे दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमारा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट में राइट हैंड साइड में है x प्लस वाई और सेकेंड में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में है x प्लस वाई और x माइनस वाई, और क्योंकि अब हम इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है तो इसलिए हमने बीच में माइनस लगा दिया इज इक्वल्स टू
अब आपको इधर राइट हैंड साइड में पहला मैट्रिक्स लिखना है 7 0 2 5, उसके बाद में दूसरा मैट्रिक्स लिखना है 3 0 0 3, और क्योंकि अब हमें इन्हें माइनस करना है तो बीच में हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब सिंपली हम जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, आगे का x प्लस वाई तो x प्लस वाई ही रहेगा, लेकिन ये माइनस अंदर पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्योंकि x के आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, और जब प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होता है तो माइनस x आ जाता है। अब इसी तरीके यहाँ पर y के आगे माइनस लगा है, यानी y माइनस में है, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनको आपको कैसे सॉल्व करना है, बस आपको डायरेक्ट एक ही प्लेस पर आने वाले, यानी कि आपको जो मैंने आपको पहले बताया था संगत अवयव जिन्हें कहते हैं, उन्हें आपस में आपको घटाते जाना है। तो 7 से 3 घटेगा 4 आएगा, 0 माइनस 0 होगा 0 आ जाएगा, 2 माइनस 0 होगा 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 होगा 2 आ जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब आप देखते हैं कि इधर क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस x है और यहाँ पर माइनस x है। अब ये y और y प्लस y जुड़ करके क्या हो जाएगा 2y, यानी 2y की वैल्यू आ गई। ये मैट्रिक्स, अब आपने देखा जैसे x की जगह पर 2x आया था तो हमने इस वाले मैट्रिक्स को डिवाइड कर दिया था, x की वैल्यू आ गई थी। इसी तरह 2y इक्वल टू ये मैट्रिक्स आया है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 और मैट्रिक्स कौन सा होगा 4 0 2 2। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया कि इस 2 का डिवीजन अंदर के हर एलिमेंट पर लागू होगा। तो जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, जब 2 से 0 को करेंगे तो 0 आएगा, 2 से 2 को करेंगे तो 1 आएगा, और 2 से 2 को करेंगे तो 1 आएगा। अब ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व हुआ है, और उसके बाद में ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और उसके बाद में आपको ये लिख लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का ही जो सेकंड पार्ट है वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। उसमें भी आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, और आपको गिवन मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनको सॉल्व करके आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब मैं आपको उसमें हिंट दे दूं, आप खुद लगाने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं आएगा क्वेश्चन तो आप पूछेंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। यानी अभी आपको जो इक्वेशन x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले फॉर्म में दी हुई थी, उनको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है इस वाले फॉर्म में। अगले क्वेश्चन में आपको किस तरह से दी हुई हैं इक्वेशंस, सेकेंड में फर्स्ट इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 2 3 4 0, और दूसरी इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 -2 -1 एंड 5। अब आपको इन्हें कैसे सॉल्व करना है इसकी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर भी आपको x और y का ही मान निकालना है, यानी x और y की ही वैल्यूज़ को आपको फाइंड करना है। तो देखिए इधर आपको 2x प्लस 3y दिया है, और उधर आपको 3x प्लस 2y दिया है। अभी इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, इनको तो आप बाद में कैलकुलेट ही कर लेंगे। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो अगर हम 3x वाले से 2x वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 3y है, तो इधर क्या होगा y भी साथ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक चीज़ को ज़ीरो कर देंगे, यानी x और y की वैल्यूज़ को इस तरह से सेट करेंगे कि इनमें से कोई एक पार्ट ज़ीरो हो जाए, और उसके ज़ीरो होने के बाद क्या होगा, हमारा दूसरा पार्ट जो होगा वो हमें मिल जाएगा। और फिर उसकी जो पार्ट हमें मिलेगा, जिस चीज़ की हम पहले इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू या y की किसी की भी, उसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करके
अगली वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसे। ये सिंपली आपको इक्वेशन सॉल्व करना 7th क्लास में सिखाया गया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं। देखिए जैसे इसी के नीचे हमने लिख लिया 3x + 2y, ये जो इक्वेशन थी इसको हमने यहाँ से इरेज करके यहाँ पर लिख लिया। अब हम देखते हैं अगर हम y को 0 बनाना चाहें तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है। अगर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो 3 + 2 5y हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा। अगर हम इससे इसको माइनस करें तो 3y से 2y माइनस होने के बाद भी 1y बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखते हैं कि जब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 से होगा तो 2 3 6 आ जाएगा, और वैसे ही जब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 से होगा तो 3 2 6 आ जाएगा। अब दोनों जगह जब 6y होंगे तो हम क्या करेंगे, जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन पूरी इक्वेशन से होगा तो 2 2 4x प्लस 2 3 6y, और इधर क्या आ जाएगा, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 और 2 दोनों से होगा तो 3 3 9x, ये x कैपिटल है, 9x प्लस 3 2 6y। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 6y और माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, और 4x से 9x घटेगा जब तो -5x आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर हम इसे रख सकते हैं, यानी इधर भी, लेकिन हमें क्या करना होगा, जब हम इधर अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, इस लेफ्ट हैंड साइड को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसके राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम इधर वाली इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसके राइट हैंड साइड में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल कौन सा लगाना होगा, जो मैंने आपको स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सिखाया उसी से। अब आप इसको लगा करके देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, मुझे सुबह से थोड़ा सा बुखार है, तो इसलिए आप ट्राई करिएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया, अगर फिर भी नहीं आएगा तो कल इस क्वेश्चन को मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ओके, थैंक यू।